बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम स्टडी करने वाले हैं रिएक्शंस इन्वॉल्विंग बेंजीन, यानी कि इस ऐसे रिएक्शन जो एडिशन रिएक्शन होंगे जिसमें बेंजीन खुद इन्वॉल्व होगी। बेंजीन की जो एरोमेटिसिटी है वो इसमें इन्वॉल्व होगी। तो इससे पहले हमने बेंजीन की नॉमेनक्लेचर, उसकी स्टेबिलिटी, उसके रिएक्शन देखे। हमने कहा बेंजीन के स्ट्रक्चर के मुताबिक ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, तो हमने H को रिमूव करके वहाँ पे हेलोजन लगा दिया, हेलोजिनेशन, नाइट्रो ग्रुप लगा दिया, नाइट्रेशन, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लगा दिया, सल्फोनेशन, अल्काइल ग्रुप लगाया, अल्काइलेशन, एसाइल ग्रुप लगाया, एसाइलेशन। तो ये 5 रिएक्शन हमने सेम मैकेनिज्म के साथ देखे। तो आज हम इसका ये सेकंड लास्ट टॉपिक देखते हैं जिसमें आपके बेंजीन की एडिशन रिएक्शन देगा। रिएक्शन इन विच बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। तो आपके पास पहले है एडिशन रिएक्शन, तो सबसे पहला है रिडक्शन। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। बेंजीन इज reduced to cyclohexane on heating at high temperature with hydrogen in the presence of platinum in an acidic solvent or nickel at 200 degrees Celsius as a catalyst। तो कहता है यहाँ पे वो सिंपल जैसे आप करते हैं एडिशन अनसैचुरेटेड कंपाउंड में आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करते हैं, तो ये भी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही होगी। रिडक्शन मीन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। हम देखेंगे आपके बेंजीन है, इसमें 3 मॉलिक्यूल जाएंगे, हर एक बॉन्ड के साथ एक मॉलिक्यूल ऐड हो जाएगा। तो ये इसके अनसैचुरेशन अरोमेटिसिटी ख़त्म हो गई, ये साइक्लोहेक्सेन बन गया जिसमें बेंजीन ने एडिशन रिएक्शन दिया। कोई भी एटम यहाँ से ग्रुप ऑफ एटम रिमूव नहीं हुआ, सिंपल उसमें एटम की एडिशन ही हुई है। तो इसको हम कहते हैं एडिशन रिएक्शन। रिडक्शन है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड हमारे पास है हेलोजिनेशन। ये भी इसी तरह से है, 3 मॉलिक्यूल इसमें हेलोजन के ऐड होंगे और जो 6 कार्बन है वहाँ पे एक एक हेलोजन अटैच हो जाएगा। बेंजीन रिएक्ट विद क्लोरीन एंड ब्रोमीन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट टू गिव एडिशन प्रोडक्ट्स। हेक्साक्लोरोबेंजीन और हेक्साब्रोमोबेंजीन। मतलब मैंने पहले भी कहा था कि हम क्लोरीन और ब्रोमीन को ज़्यादा सेलेक्ट करते हैं क्योंकि फ्लोरीन वाइग्रेस रिएक्शन देती है और आयोडीन बहुत स्लो है, उसका रिएक्शन रिवर्सिबल स्टार्ट हो जाता है। फ्लोरिनेशन इज टू वाइग्रेस वाइड आयोडीनेशन इज स्लो। तो यहाँ पे देखें, जैसे यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लिए, यहाँ पे 3 मॉलिक्यूल ब्रोमीन के लेंगे, 6 एटम होंगे। ये 6 एटम एक एक कार्बन के पास ऐड हो जाएंगे और वो आपके जो डबल बॉन्ड थे वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। थर्ड हमारे पास है कंबस्चन। कंबस्चन आपको पता है बेंजीन भी हमारे पास हाइड्रोकार्बन है। जैसे हमने पहले एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़े, ये हमारा एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में सिर्फ 2 एलिमेंट होते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन। तो हाइड्रोकार्बन की जब भी कंबस्चन होगी उसका प्रोडक्ट, अगर कंप्लीट कंबस्चन करते हैं आप एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, वाटर वेपर होंगे और हीट रिलीज होगी। When benzene is burned in free supply of air, it is completely oxidized to carbon dioxide and water। ये देखें आपके पास बेंजीन C6H6 है, 2 मोल इसके लिए और 15 मोल आपके पास ऑक्सीजन गैस यूज़ हुई, 12 मोल आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिला और 6 मोल वाटर मिला। तो ये आपको प्रोडक्ट तो पता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही होंगे जब आप फ्री सप्लाई ऑफ एयर करेंगे, तो उसके बाद आप ऑर्गेनिक रिएक्शन को आसानी से बैलेंस कर सकते हैं। आपके पास आगे नेक्स्ट है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन में आपके पास पहला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। पहले हमने देखा रिडक्शन, फिर हमने देखा हेलोजिनेशन, फिर हमने देखा कंबस्चन। अब हमारे पास फोर्थ ऑक्सीडेशन में पहला है कैटालिटिक ऑक्सीडेशन। बेंजीन इज नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और K2Cr2O7 एट रूम टेम्परेचर। कि हमने पहले भी इसको, इसके जब हम स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे तब भी हमने KMnO4 को यूज़ किया था। तो हमने कहा था इसके कलर के ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ा, इसका कलर डिस्चार्ज नहीं हुआ, मतलब कि बेंजीन उसके पाई बॉन्ड को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकी थी जब हम उसकी ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात कर रहे थे। तो यहाँ भी हम वही बात रिपीट कर रहे हैं कि बेंजीन इज़ नॉट ऑक्सीडाइज्ड बाय KMnO4 और पोटाशियम डाइक्रोमेट। ये आपके पास है पोटाशियम पर मैंगनेट और ये है पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो बेंजीन पोटाशियम पर मैंगनेट और पोटाशियम डाइक्रोमेट से ऑक्सीडाइज नहीं होती। द रिंग इज डिस्ट्रॉयड व्हेन बेंजीन इज स्ट्रांगली हीटेड विद एयर इन द प्रेजेंस ऑफ वनेडियम पेंटॉक्साइड एज अ कैटलिस्ट। तो हम इनसे स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वनेडियम पेंटॉक्साइड को जब यूज़ करेंगे तो फिर बेंजीन की जो रिंग है वो डिस्ट्रॉय होगी और वो ऑक्सीडाइज होगी। ऑक्सीडाइज होकर क्या बनाएगी,
ये देखिए बेंजीन है, उसमें ऑक्सीडाइज हुई ऑक्सीजन, ये वनेडियम पेंटॉक्साइड की मौजूदगी में तो आपके पास बन गया ये मैलिक एनहाइड्राइड, ये कंपाउंड बना। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर 4-4 मोल इनके बने। और ये जो आपका मैलिक एनहाइड्राइड है, जब इसको वाटर वेपर के साथ करेंगे तो ये बन जाएगा मैलिक एसिड। ये उसका फार्मूला है, 2 कार्बन है, डबल बॉन्ड है, उसके दोनों तरफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप लगे हुए हैं। तो इस तरह बेंजीन जो है, इसका मैकेनिज्म आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ हो तो आपने इसको इसी तरह से याद करना है, विदाउट मैकेनिज्म प्रैक्टिस करके इसके ये आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट अच्छी तरह से याद करने हैं, कोई मिस्टेक ना हो। नेक्स्ट हमारे पास है ओजोनोलाइसिस। जैसे हमने अल्कीन में देखा था ओजोनोलाइसिस, वहाँ पे O3 ऐड हुआ था डबल बॉन्ड में, तो हमने कहा था ये रिएक्शन हम यूज़ करते हैं लोकेशन ऑफ डबल बॉन्ड के लिए कि डबल बॉन्ड कहाँ पे था। क्योंकि जब आप ओजोन को ऐड किया था अल्कीन में तो वहाँ पे कार्बोनाइल कंपाउंड बने थे, एल्डिहाइड। तो उसमें मैंने कहा जो सी डबल बॉन्ड ओ होता है एल्डिहाइड का, उसमें ऑक्सीजन को ख़त्म करके वो दोनों डबल बॉन्ड को आपस में मिला दें तो वो ही पोजीशन होती है उस रिएक्टेंट की जिसको ओजोनलाइज किया था। तो बेंजीन रिएक्ट विद ओजोन एंड गिव ग्लाइकोल थ्रू बेंजीन ट्राइओजोनाइड। तो बेंजीन की जब आप करेंगे उसमें 3 मॉलिक्यूल ओजोन के करेंगे तो बेंजीन ट्राइओजोनाइड बनेगा, उसमें फिर 3 वाटर के मॉलिक्यूल करेंगे तो आपके पास ग्लाइकोल बन जाएगा। तो ये भी रिएक्शन आपने ऐसा चीज़ को याद करना है। आगे है साइड चेन रिएक्शन कि अगर बेंजीन के ऊपर कोई चेन है कार्बन की तो फिर क्या होगा। अल्काइल बेंजीन, यानी कि बेंजीन के ऊपर कोई अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है, कोई कार्बन चेन लगी हुई है। अल्काइल बेंजीन आर रेडिली ऑक्सीडाइज्ड बाय एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम क्रोमेट। तो कहते हैं अगर वहाँ पे बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन की कोई चेन लगी हुई है तो फिर वो जो चेन होगी वो बेंजीन तो इस KMnO4K2Cr2O7 से ऑक्सीडाइज नहीं हुई थी, लेकिन वो चेन बड़ी आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इन दिस रिएक्शन द अल्काइल ग्रुप ऑक्सीडाइज कीपिंग द बेंजीन रिंग इंटैक्ट। तो फिर बेंजीन तो इससे ऑक्सीडाइज होता नहीं है, तो जो ऊपर अल्काइल चेन लगी होगी वो फिर ऑक्सीडाइज हो जाएगी। इसका रिएक्शन देखें, ये देखें ऊपर मिथाइल लगा हुआ है तो ऑक्सीडेशन हुई है इसकी, ये O हमने लगा हुआ है, इसको हम कहते हैं एटॉमिक ऑक्सीजन या नेसेंट ऑक्सीजन। ये बहुत रिएक्टिव होती है तो ये ऑक्सीडाइज करेगी इसको कार्बोक्सिलिक एसिड में, और जो हाइड्रोजन होंगे इसको ये वाटर बना देगी। वट एवर द लेंथ ऑफ द अल्काइल ग्रुप में बी इट गिव्स ओनली 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप। कि अगर 2 कार्बन की चेन हो, 3 की हो, 4 की हो तो सिर्फ 1 कार्बन वाला बनेगा वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड, बाकी जो कार्बन होंगे उसको कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाकर अलहदा कर देगी। इसका हम रिएक्शन देखते हैं फिर आपको क्लियर होगा। मोर ओवर द कलर ऑफ KMnO4 इज डिस्चार्ज देयरफॉर दिस रिएक्शन इज यूज्ड एज अ टेस्ट फॉर अल्काइल बेंजीन। तो कहता है KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता है तो इससे हमें फिर अल्काइल बेंजीन का टेस्ट भी किया जाता है कि बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन चेन अटैच है या नहीं है। क्योंकि बेंजीन तो रिएक्शन नहीं करेगी KMnO4 के साथ, लेकिन अगर KMnO4 का कलर डिस्चार्ज होता है तो इसका मतलब है बेंजीन के ऊपर कोई कार्बन चेन अटैच है जो ऑक्सीडाइज हुई है। तो ये वो कहता है कि अब देखें इसमें 2 कार्बन है, यहाँ पे 1 कार्बन वाला आपको मिल गया कार्बोक्सिलिक एसिड, जो दूसरा कार्बन था उसने यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनाकर अलहदा कर दिया। तो कहता है अगर यहाँ पे 3 कार्बन होते हैं तो फिर 2 कार्बन को ये CO2 में कन्वर्ट करता और सिर्फ जो डायरेक्टली अटैच कार्बन था उसी की ऑक्सीडेशन उसको बनाता कार्बोक्सिलिक एसिड में। कार्बोक्साइल ग्रुप में वही कार्बन कन्वर्ट होता है जो डायरेक्टली बेंजीन से अटैच होता है, जो उससे आगे फर्दर अटैच होंगे वो सारे कार्बन डाइऑक्साइड गैस में कन्वर्ट कर दिए जाएंगे। तो ये आपका आज का लेक्चर था। नेक्स्ट जो होगा इसका लास्ट लेक्चर होगा इस चैप्टर का, उसमें हम देखेंगे ओरिएंटेशन कि जब ये बेंजीन के ऊपर एक ग्रुप अटैच करना हो वो तो 6 कार्बन सारे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर है, किसी भी कार्बन के ऊपर आएगा। लेकिन जब पहला ग्रुप अटैच होगा बेंजीन के ऊपर तो उसकी मौजूदगी में दूसरा ग्रुप जब अटैच करेंगे तो वो किस पोजीशन पे आएगा, आर्थो पे, मेटा पे या पैरा पे, ये हम डिस्कस करेंगे आने वाले लेक्चर में।